सवाल कि जब कब्रों को हम पक्का करते हैं, टाइल लगाते हैं और पत्थरों से मुज़य्यन करते हैं, देखने में ये बात आई है कि कब्र खूबसूरत बन जाती है और किसी भी चीज को खूबसूरत बनाना चाहिए। तो फिर क्या कबाहत है और क्या नुकसान है कि उलमाए कराम इससे हमको बाज रखते हैं। देखिए, कब्र को पक्का करना और बगैर किसी शरई उज़र के पक्का करना, इसमें एक कबाहत नहीं, बहुत ज्यादा कबाहतें हैं। चंद एक मैं आपके सामने रखूंगा और पहले उनका इजमाल और फिर उनकी तफसील बयान करूंगा कि कितने नुकसान हैं। सबसे पहला नुकसान कब्र को पक्का करने की वजह से जो होने जा रहा है वो क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी को मोल लेना। मुस्लिम हदीस नंबर 2247, नुहिया अन तखसीसिल क़ुबूर, कब्रों को पक्का करने से मना किया गया। यह अल्लाह के रसूल का फरमान है। और इसी मफहूम को सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3225, सुनन निसाई हदीस नंबर 2029 और 31 और जामी तिरमिज़ी हदीस नंबर 1052, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1562 में नकल किया गया कि कब्रों को पक्का करना मना है, नहीं कर सकते। आप अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी को मोल लेंगे अगर आप कब्रों को पक्का करेंगे। दूसरी खराबी जो कब्र को पक्का करने की वजह से लाजिम आती है और दूसरा नुकसान वो क्या है? आप हदीस रसूल को पढ़ें। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3220, सही इब्ने हिब्बान हदीस नंबर 6635, सुनन बहकी हदीस नंबर 6527। इन तीनों अहादीस से आपको जो चीज हासिल होगी कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र, आपकी कब्र की बुलंदी कितनी थी? जमीन से एक बालिश्त। इन अहादीस का मुताला करने के बाद आप अपने माहौल का कब्रों की जियारत करें और खुसूसन उन कब्रों की जियारत करें जो पक्की हैं, और फिर देखें कि कितनी कब्रें हैं जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बनाई गई, आपकी तलीमात के मुताबिक बनाई गई है कि जमीन से सिर्फ एक बालिश्त जो कब्रें पक्की हैं आप उनको पाएंगे कि जमीन से 1 फुट नहीं, 2 फुट नहीं, 3 फुट नहीं, 4 फुट आपको जमीन से बुलंद नजर आएंगे। ये दूसरी खराबी क्यों पेश आई कि कब्र को पक्का बनाया गया। और तीसरी खराबी जो कब्र को पक्का करने की वजह से लाजिम आती है कि वो कब्र खिलाफे सुन्नत ही नहीं बल्कि बाकायदा इसकी ममानत है। ये तीसरी खराबी है कि अल्लाह के रसूल ने मना किया है कब्र को बुलंद करने से। चौथी खराबी क्या है कब्र को पक्का करने की वजह से कि सिर्फ ममानत ही नहीं बाकायदा हुक्म दिया गया जो कब्रें बुलंद हैं उनको बराबर कर दिया जाए। तिरमिज़ी हदीस नंबर 1049, हजरत अली को अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह तदा कब्रन मुशरिफन इल्ला सव्वैता, कि कोई भी आपने बुलंद कब्र नहीं छोड़नी, उसको बराबर कर दो। और इसी के मफहूम को और कौन कौन सी हदीस बयान करती हैं? सुनन निसाई हदीस नंबर 2033, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2243, जामी तिरमिज़ी हदीस नंबर 1049, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3218, मोजम सगीर लितबरानी हदीस नंबर 338 इसी मफहूम को बयान करते हैं कि कोई कब्र बुलंद नहीं होनी चाहिए, जो बुलंद है उनको जमीन के बराबर कर दी। ये चौथी खराबी क्यों पेश आई कि कब्र को पक्का बनाया, और जिस कब्र को आप पक्का बनाएंगे अमूमी तौर पे एक बालिश्त से वो बुलंदी पर होगी। और पांचवी खराबी जो कब्र को पक्का बनाने की सूरत में आती है वो क्या है कि सबसे पहले हम अहादीस से देखेंगे कि नबी मेहरबान की कब्र कैसी थी। बुखारी हदीस नंबर 1391, वहां पे क्या है उसका मफहूम और माहासिल क्या है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुसन्नमन, ऊंट की कोहान की तरह थी। अब इस हदीस मुबारका को भी ज़हन में रखें और अपने माशरे में नजर दौड़ाएं और खुसूसन पक्की कब्रों को देखें कि कितनी पक्की कब्रें हैं जो मुसन्नम हैं, ऊंट की कोहान की तरह हैं। आपको अक्सर कब्रें मुरब्बा शक्ल में नजर आएंगी, अक्सर कब्रें मुरब्बा शक्ल में। ये पांचवी खराबी है कब्र को पक्का बनाने की वजह से। छठी खराबी क्या है? फजूल खर्ची। आप टाइल लगा रहे, पत्थर लगा रहे, कब्र को मुज़य्यन कर रहे, ये सिर्फ फजूल खर्ची है। वो कैसे? आप
सही मुस्लिम हदीस नंबर 2241, तिरमिज़ी हदीस नंबर 1048 और 47, इन तीनों अहादीस का जो मफहूम के एतबार से एक ही है, रावी भी एक है, मुताला करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दफनाया गया तो किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे चादर मुबारक रख दी। अब सहाबा को जब पता चला तो क्या हुआ, वाक़ई किताबुल मगाज़ी अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत करते हैं, फलम्मा आलिमन नास, जब लोगों ने जाना, अखरजू ज़ालिका, उसको निकाल लिया। इसी तरह अल इस्तिआब फी मारिफतिल असहाब मशहूर किताब है, वो भी कहते हैं अन्ना सौबा उखरिजा क़ब्ला अन तुसब्बा अलैहिल अर्द, कि जमीन को बराबर करने से पहले, मट्टी डालने से पहले वो कपड़ा निकाल लिया गया। और फुक़हा ने बकायदा सराहत की है क्यों निकाला गया, कि ये फजूल खर्ची है। चादर रखना अल्लाह के रसूल की कब्र में ये फजूल खर्ची है। और एक तरफ आप चादर रखें और दूसरी तरफ कब्र को पक्का करें, फिर टाइल से, पत्थर से और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन करें, मुहतरम आपको पता चलेगा कि ये उससे बड़े पैमाने पे फजूल खर्ची है। तो पता चला ये छठा नुकसान है जो कब्र को पक्का करने की वजह से लाज़िम आ रहा है। इसी तरह सातवां नुकसान जो कब्र को पक्का करने की वजह से लाज़िम आता है, अगर आप ये सारी की सारी अहादीस से पुष्ट डाल देते हैं महज दिखलावे के लिए कि लोगों को पता चले कि ये बंदा लोगों से हटके प्रॉपर्टी छोड़ के गया और इसके पीछे बेटे हैं जो वारिस हुए हैं बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी के, तो अब बेटों को भी चाहिए कि उनकी कब्र को दूसरों से थोड़ा सा अनोखा बनाएं, तो आप महज फख्र के तौर पे बनाते हैं। फख्र और तकब्बर वैसे ही हराम है। और फुक़हा ने बकायदा कब्रों के बारे में लिखा है कि अगर आप इसको मुज़य्यन करते हैं फख्र और तकब्बर की वजह से, वो हराम है। हवाला जात मैं आपको बाद में देता हूं जब इन सब चीजों की तफसील बयान करता हूं। और आठवां नुकसान कब्र को पक्का करने का क्या है कि अमूमी तौर पे जब आप कब्र को पक्का कर लेते हैं तो साहिब कब्र का नाम भी वहां पे तहरीर करते हैं। जबकि सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1563, सुनन नसाई हदीस नंबर 2029, आप अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युक्तबा अल क़ब्र शैउन, कि कब्र पे कुछ भी आप नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते। और ये खराबी भी, इस खराबी का दरवाजा कहां से खुला, जब से रवाज पकड़ा कब्रों को पक्का बनाने का। तो पता चला ये आठवीं खराबी है कब्र को पक्का करने की वजह से। हां, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3206 में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मज़ून की कब्र पर पत्थर रखा बतौर निशान, ताकि मैं अपने भाई की कब्र को पहचान सकूं। तो उलमा ने इसकी इजाजत दी कि आप निशान लगा सकते हैं, बहरहाल नाम लिखना और कुछ भी लिखना। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युक्तबा अलल क़ब्र शैउन, रसूल ने बकायदा इससे मना किया है कि कब्र के ऊपर कुछ भी लिखा जाए। और नावी खराबी जो कब्र को पक्का करने की वजह से लाजम आती है वो क्या है कि जब आप नाम लिखते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि एक दो शेर भी लिखे होते हैं। रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 237 और 38 क्या कहते हैं, फ़अम्मल किताबतु बिग़ैरि उज़्रिन फला, किताबत करना, कुछ भी लिखना बगैर किसी उज़्र के जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि हदीस रसूल है। आगे कहते हैं हत्ता इन्नहु युकरहु किताबतु शैइन अलैहि मिनल कुरान, कुरान भी लिखना मकरूह है। अविश्शेरी, और शेर लिखना ये भी मकरूह है। औ इतराही मदहिन लहू, या उसके लिए किसी किस्म की मदा तारीफ लिखना कब्र के ऊपर, क्योंकि ये जगह ही नहीं है, नाजायज है। अल्लाह के रसूल ने मना किया है, फुक़हा ने मना किया है। तो हम अपने माशरे में देखें कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी पूरी पूरी करामतें लिखी होती हैं ऊपर, पूरे का पूरा उनका नस्ब लिखा होता है। तो ये सारी चीजें, ये नवी खराबी है जो सिर्फ इसलिए लाज़िम आई कि हमने रवाज बनाया कब्रों को पक्का करने। 10वीं खराबी जो कब्र को पक्का करने की वजह से लाज़िम आती है वो क्या है, वो ऐसा नुकसान है जो पूरे माशरे को होता है, पूरे माशरे को भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कब्र बनाने का शरीयत मुतहरा से मकसद क्या है? शरीयत मुतहरा का मकसद यह है कि कब्र और साहिब कब्र आहिस्ता आहिस्ता पुरवकार तरीके से खत्म हो जाए।
अद्दुर्रुल मुख्तार हाशिया इब्ने आबिदीन रद्दुल मुख्तार, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 233। कहते क्या है, वलऊ बालियल मय्यितु, अगर मैयत जो है वो बोसीदा हो जाए, वसारा तुराबन, और वो मट्टी बन जाए, जाजा दफनु गैरिही, गैर को दफन करना वहां पे जायज है, यानी कि इसके अलावा किसी और को भी दफन कर सकते हैं। और जब आप कब्र पक्की बनाएंगे तो फिर तो दफन नहीं कर सकते, फिर वही खराबी लाजम आएगी जो आजकल हमें जिस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, नया कब्रिस्तान लेना पड़ेगा। जबकि शरीयत मुतहरा और फुकहा क्या कहते हैं कि जाज़ा दफनु गैरिही फी कब्रिही, कि जब वो मुर्दा जो है वो सीधा हो गया तो दूसरे को उस कब्र में दफन करना जायज है। वज़रउहु, खेती बाड़ी करना भी जायज है। वल बिनाउ अलैहि, उसके ऊपर इमारत बनाना भी जायज है। तो ये वो खामियां थी जो मेरे जहन में थी। 10 ये खामियां लाजम आती हैं अगर आप कब्र को पक्का करते हैं। पता चला कि कब्र को पक्का करना ये एक ऐसी खामी है, खामियों की मां है, इससे बहुत ज्यादा खराबियों के दरवाजे खुलते हैं। और हम अपने माशरे में देख चुके कि हमने कब्रों को इतना मुज़य्यन किया, इतना बारोब बना दिया कि लोग सजदे कर रहे हैं। अब हम तफसील की तरफ जाते हैं कि कब्र को पक्का करने की वजह से जो नुकसानात हैं उनकी तफसील क्या है। सबसे पहला नुकसान बताया था कि अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत को मोल लेना। वो क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे कब्र को पक्का करने से मना किया है। मुस्लिम हदीस नंबर 2247, हजरत जाबिर इस हदीस मुबारका के रावी हैं। कहते हैं, नुहिया अन तख्सीसिल क़ुबूरी, कब्रों को पक्का करने से मना किया गया। तख्सीस का मतलब होता है चूने से किसी चीज को पक्का करना। जिस तरह आज हम सीमेंट से कब्रों को पक्का करते हैं या किसी भी चीज को पक्का करते हैं, उस दौर में चूने से पक्का किया जाता था। इसी तरह सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3225, इस हदीस मुबारका के भी रावी हजरत जाबिर हैं। कहते क्या है, समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, नहा अन युक़अदा अलल क़ब्रि, आपने मना किया कब्र के ऊपर बैठा जाए, व अन युक़स्ससा, और उसको पुख्ता किया जाए, व युबना अलैहि, और उसके ऊपर इमारत बनाई जाए। तो पता चला कि आप कब्र पक्की बना के अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत कर रहे हैं। और इसी मफहूम को सुनन निसाई हदीस नंबर 2029, 30, 31 इसमें बयान किया गया। और मुस्लिम हदीस नंबर 2247, फिर 2245, तिरमिज़ी हदीस नंबर 1052, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3225, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1562 में बयान किया गया। और दूसरा नुकसान जो आपको कब्र को पक्का करने की वजह से होने जा रहा है वो क्या है? सुन्नत की खिलाफ वर्जी, कि आपकी कब्र वैसी नहीं होगी जैसी अल्लाह के रसूल चाहते हैं। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3220, हजरत कासिम इस हदीस मुबारका के रावी हैं। कहते क्या है, दखल तो अला आयशा, मैं हजरत अम्मा आयशा के पास गया, फकुल, तो मैंने कहा, या उम्मा, ए वालिदा, इक्शिफी ली अन कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह के रसूल की कब्र की जियारत करवाइए। व साहिबैही, और हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक, यानी कि आपके साथियों की कब्रों की जियारत कराइए। तो फिर क्या हुआ, फकशफत ली अन सलासती कबूर, हजरत अम्मा आयशा ने तीनों कब्रों की जियारत करवाई। ला मुशरिफा, वो बुलंद नहीं थी, वो बुलंद नहीं थी। एक पता चला कि अल्लाह के रसूल की जो कब्र थी वो बुलंद नहीं थी। और फिर सही इब्ने हिब्बान हदीस नंबर 6635, सुनन बहकी हदीस नंबर 6527, हजरत जाबिर इस हदीस मुबारका के रावी हैं। कहते हैं कि रूफिया कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल अर्दी कद्र शिब्रिन, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र थी वो जमीन से बुलंद की गई थी। कितनी बुलंद की थी? कद्र शिब्रिन, एक बलिष्ठ, यानी कि जमीन से एक बलिष्ठ बुलंद की गई। तो आप इन अहादीस को पढ़ें, इनका मुताला करें, और इनसे जो बात पता चलती है कि कब्र जो है जमीन से एक बलिष्ठ ज्यादा से ज्यादा बुलंद होनी चाहिए। उसके बाद अपने माशरे का मुशाहदा करें, कब्रों की जियारत करें, और खुसूसन उन कब्रों की जियारत करें जो पक्की हैं। आपको पता चलेगा जो पक्की कब्रें हैं अमूमी तौर पे वो 1 फुट 2 फुट नहीं, 3-3, 4-4 फुट तक बुलंद है।
ये दूसरी खामी और नुकसान क्यों हुआ, हमने कब्र पक्की करना शुरू कर दी। और तीसरा नुकसान जो आपको होने जा रहा है, ये सुन्नत की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि इसके ऊपर बाकायदा ममानत मौजूद है, अल्लाह के रसूल ने मना किया है। और चौथा नुकसान, सिर्फ मना ही नहीं किया बल्कि जो कब्रें बुलंद थे उनको पस्त करने का हुक्म दे दिया गया, क्योंकि अमूमी तौर पे ये इस्लाम में नहीं किया जाता था। ईसाई कब्रें बुलंद करते थे और ऊपर मूर्तियां बनाते थे। ये इस्लाम में तो शुरू से ही नापसंदीदा चीज है। जिस तरह के तिरमिज़ी हदीस नंबर 1049, हजरत अबू वाइल इस हदीस मुबारका के रावी हैं, कहते हैं अन्ना अली क़ाला ली अबिल हज्जाज अस्दी, कि हजरत अली ने मेरे बाप हज्जाज को कहा, क्या अब आंसू का आला मा बासानी बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वही काम करने के लिए तुमको भेज रहा हूं जो काम अल्लाह के रसूल ने मुझे करने के लिए भेजा। वो काम क्या था? अल्लाह तदा कब्रन मुशरिफन इल्ला सव्वैता, कि कोई भी बुलंद कब्र नहीं छोड़नी, उसको बराबर कर दे। वला तिमसालन इल्ला तमस्ता, और ना ही कोई मूर्ति छोड़नी, उसको मिटा देना है। पता चला कि ये ईसाइयों, यानी कि ये ईसाइयों में था, शुरू से काम चला आ रहा था ईसाइयों में। मुसलमान तो इस चीज को पसंद ही नहीं करते कि बुलंद बुलंद कब्रें बनानी और पक्की कब्रें बनानी। फिर इमाम तिरमिज़ी ने इसके ऊपर वजाहत क्या पेश की, वल अमलु अला हाजा इंदाबादी अहलिल इल्मी यकरहूना अन युरफअल क़ब्रु फ़ौक़ल अर्दी, अहले इल्म मकरूह जानते हैं इस बात को कि कब्र को जमीन से बुलंद किया जाए। और इमाम शाफी क्या कहते हैं, अकरहु अन युरफअल क़ब्रु इल्ला बिक़द्रि मा युरफु अन्नहु क़ब्रुन, वो कहते हैं मैं भी नापसंदीदा समझता हूं इस बात को कि कब्र को बुलंद किया जाए। हां, इतनी बुलंद कर सकते हैं जिससे बस पता चले कि ये कब्र है। क्यों? लिकई ला युता, ताकि उसको लताड़ा ना जाए, उसको पांव के नीचे रोंदा ना जाए, वला युजलसा अलैहि, उसके ऊपर बैठा ना जाए। पता चला कि अगर कोई कब्र बुलंद है तो आप अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि इसको पस्त कर दो। और फिर इसी मफहूम को सुनन निसाई हदीस नंबर 2033, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2243, जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 1049, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3218, मोजम सगीर लितबरानी हदीस नंबर 338 में बयान किया। ये चौथी खामी थी और नुकसान था जो कब्र को पक्का बनाने की सूरत में हमें देखना पड़ा। पांचवी खामी और नुकसान क्या है कि हम देखेंगे कि हदीसे रसूल से कब्र की बनावट और शक्ल कैसे होनी चाहिए। सही बुखारी हदीस नंबर 1391, हजरत सुफियान तुमार इस हदीस मुबारका के रावी हैं, कहते हैं अन्नहु रआ कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसन्नमन, कि आपने अल्लाह के नबी की कब्र देखी मुसन्नम कोहान की तरह, यानी कि वो कोहान की तरह थी। अब हदीस मुबारका कह रही है कि कब्र जो है ऊंट की कोहान की तरह होनी चाहिए। इस हदीस मुबारका को पढ़ें। इस हदीस मुबारका के बाद आप अपने माहौल में कब्रों की ज़ियारत करें और खुसूसन उन कब्रों की ज़ियारत करें जो पक्की हैं। आपको अक्सर मुरब्बा शक्ल में मिलेंगी, अक्सर कब्रें मुरब्बा शक्ल में मिलेंगी। और इसी बात को फुकहा भी बयान करते हैं। बदाए सुनाए जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 64, इब्राहिम नखी बयान करते हैं, अखबरानी मन रआ कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कब्र अबी बकर व उमर, कहते हैं मुझे उस शख्स ने खबर दी जिसने नबी मेहरबान की कब्र की ज़ियारत की, हजरत अबू बकर सिद्दीक की कब्र की ज़ियारत की, हजरत उमर फारूक की कब्र की ज़ियारत की। अन्नहा मुसन्नमा, वो ऊंट की कोहान की तरह थी। वह मिकदार तस्नीम, और कोहान की ऊंचाई की मिकदार क्या थी? अन यकून मुर्तफाम मिनल अर्दी कदर शिब्रिन, के वो जमीन से एक बालिश्त ऊंची हो। तो आप अक्सर कब्रें जो पक्की हैं उनको देखेंगे, वो कोहान की तरह नहीं बल्कि मुरब्बा शक्ल में होते हैं। इसी तरह फतावा हिंदिया किताबुस्सलाह बाब अल हादी अशर फिल जनाइज अल फस्लु सादिस फिल कब्र व दफ्न व नक्ल, कहते क्या है कि युसन्नमुल कब्र, कब्र को कोहान की तरह बनाया जाए, कदर शिब्री, और ऊंचाई कितनी हो? सिर्फ एक बालिश। तो पता चला ये पांचवा नुकसान है जो कब्र को पक्का बनाने की सूरत में हमें जिसका सामना करना पड़ता है। और छठा नुकसान कब्र को पक्का बनाने की वजह से क्या है कि फजूल खर्ची, कि आप देखते हैं कि कब्रों को पक्का
पक्का बनाया जाता है, कीमती संदूक तक वहां उसके अंदर रखे जाते हैं, टाइल वगैरह लगाई जाती हैं, यहां तक कि संगे मरमर के पत्थर और दीगर कीमती पत्थर लगाए जाते हैं, और फिर चादरों की भरमार की जाती है। ये सारी सूरतें कब पेश आती हैं, सारे के सारे नुकसानात कब पेश आते हैं? जब आप कब्र को पक्का बनाते हैं, फजूल खर्ची। जबकि हदीस मुबारका क्या कहती है? सही मुस्लिम हदीस नंबर 2241, तिरमिज़ी हदीस नंबर 1048 और 47, इन तीनों अहादीस में यह बयान किया गया कि अल्लाह के रसूल के कब्र में चादर रखी गई। लेकिन इमाम तिरमिज़ी बयान करने के फौरन बाद क्या कहते हैं? मकरूह है। मकरूह है। क्यों मकरूह है? जब असहाबे रसूल ने देखा, वाक़ई किताबुल मग़ाज़ी में इस बात को नकल करता है हज़रत अली बिन हसैन से, कहते क्या है कि जब लोगों ने देखा, फलम्मा अलिम अन्नास, जब लोगों ने जाना, अखरजू ज़ालिक, उस चादर को निकलवा दिया। इसी तरह मशहूर किताब अल इस्तिआब फी मारिफतिल असहाब में इस बात को नकल किया गया, अन्ना सौबा उखरिज, कि वो कपड़ा निकाल दिया गया था, अन तुसब्बा अलैहिल अर्द, जमीन पर मट्टी डालने से पहले, यानी कि कब्र पर मट्टी डालने से पहले वो कपड़ा निकाल लिया गया था। क्यों निकाला गया था? हम फुक़हा से पूछते हैं। हाशिया तहतावी अला मराकिल फला शरह नूरुल इज़ा, किताबुस सलाह, बाब अहकामुल जनाइज़, व युकरहु अन युदा तहतल मय्यिति फिल क़ब्रि मुदरिबा, और मकरूह है कब्र में मैयत के नीचे कोई गद्दा रखना, और मुखद्दा या तकिया और हसीरा या चटाई व नहवु ज़ालिक, और इसी तरह की कोई भी चीज। क्यों? क्योंकि ये फजूल खर्ची। तो मेरे मोहतरम, एक तरफ कब्र को पक्का करना और एक तरफ सिर्फ चादर रखना, चादर रखने की बनिस्बत कब्र को पक्का करना, टाइल लगाना, पत्थर लगाना, मुसय्यन करना, ये उससे बड़ी फजूल खर्ची है, जो कि इस्लाम में वाज़े तौर पे हराम है। और ये छठा नुकसान था जो कब्र को पक्का करने की वजह से हमें देखना पड़ रहा। और सातवां नुकसान क्या है कि अगर आप सारी की सारी अहादीस को पसे पुष्ट डाल देते हो और महज इस बना पे कि हमारे वालिद गिरामी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं और हमारी कब्र जो है, हमारे वालिद की जो कब्र है, दूसरों से जरा हट के होनी चाहिए, आप सिर्फ फख्र और तकब्बर के लिए करते हैं, तो सूरह नहल आयत नंबर 23, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह तकब्बर करने वालों को पसंद नहीं करता। इसी तरह सूरह नहल आयत नंबर 29, फदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा फलबिअसा मथवल मुतकब्बिरीन, के तकब्बर करने वालों का ठिकाना जहन्नम है और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना। फिर कहते हैं कि बुलंद करने का मकसद अगर ज़ेबो जीनत और फख्र हो तो ये वाज़े तौर पे हराम है। फतावा रिज़विया में ये बात नकल की गई कि अगर खूबसूरत बनाना कब्र को मकसद है तो ये हराम है। और एक जगह आप क्या कहते हैं, इमाम अहमद रजा खान, आप कहते हैं कि ये कब्रों को बहुत ज्यादा बुलंद करना, एक बलिश्त से बुलंद करना, ये खिलाफ सुन्नत है। फिर कहते हैं मेरे वालिद, मेरी वालिदा और मेरे भाई, आप इनकी कब्रें देखें, कोई भी कब्र एक बलिश्त से ज्यादा बुलंद नहीं है। और आठवीं खराबी जो कब्र को पक्का करने की वजह से लाजम आती है वो क्या है कि जब अमूमी तौर पे कब्र पक्की बना ली जाती है तो नाम भी लिखा जाता है। जबकि सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1563, सुनन नसाई हदीस नंबर 2029, हजरत जाबिर इस हदीस मुबारका के रावी हैं, कहते हैं नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युक्तबा अल क़ब्र शैउन, कि अल्लाह के रसूल ने इस बात से मना किया है कि कब्र के ऊपर कुछ भी लिखा जाए, मतलब कुछ भी नहीं लिख सकते। हाँ, सुन्ने अबू दाऊद हदीस नंबर 3206 में यह मिलता है कि अल्लाह के रसूल ने बतौर निशानी पत्थर रखा। किसकी कब्र पे? हजरत उस्मान बिन मजून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी कब्र पे। और जब पत्थर रखा तो कहते क्या है, अतअल्लमु बिहा क़ब्र अखी, मैं अपने भाई की कब्र को जान सकूंगा कि यहां पे कब्र है। और क्यों? वअदफिनु इलैहि मन मात मिन अहली, और मेरे अहल में से जो भी फौत होगा मैं उसको इसके करीब करीब दफन करूंगा। यानी कि निशानी के तौर पे आप पत्थर रख सकते हैं, कोई निशानी लगा सकते हैं। हां, लिखने की ममानत है, अहादीस से वाज़े तौर पे ममानत है कब्र के ऊपर लिखने की। हां, फुक़हा ने इजाजत दी है कि आप सिर्फ नाम लिख सकते हैं, आप सिर्फ नाम लिख सकते हैं, लेकिन हदीस मुबारका हमें यही बताती है
कि लिखना जायज नहीं है। और फिर नामी खराबी जो कब्र को पक्का बनाने की वजह से लाजम आती है कि जब आप कब्र पक्की बना चुके, नाम लिख चुके, तो फिर अमूमी तौर पे देखा गया है कि ऊपर अशार भी लिखे जाते हैं। तो शेर लिखना भी कब्र के ऊपर मकरू है। रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 237 और 238 कहते हैं फअम्मल किताबतु, बहरहाल किताबत लिखना बिगैर उज़्रिन, बगैर किसी उज़्र के, फला जायज नहीं है। आगे क्या कहते हैं, हत्ता इन्नहु युकरहु किताबतु शैइन अलैहि मिनल कुरान, कुरान भी लिखना मकरूह है। अभी शेर लिखना मकरूह है। और इतराही मदहिन लहू, और किसी किस्म की उसकी मदा नहीं लिख सकते। आज आप कब्रें देखें, करामात से भरी पड़ी, सारे के सारे नसब नामे वहां पे मौजूद हो, बड़ी बड़ी तारीफें वहां पे लिखी होती हैं, क्योंकि तो बिल्कुल खिलाफे सुन्नत है। फुकहा ने इससे मना किया है। और 10वीं खराबी जो लाजम आती है कब्र को पक्का करने की वजह से, वो क्या है कि शरीयत का मकसद क्या है। शरीयत का मकसद यह है कि कब्र और साहिब कब्र बहुत अच्छे अंदाज से, बड़े ही पुरवकार तरीके से कब्र और साहिब कब्र दोनों के निशानात खत्म हो जाए। और जब आप कब्र को पक्का बना देते हैं तो फिर यह मकसद हासिल नहीं होता। अद्दुर्रुल मुख्तार हाशिया इब्ने आबिदीन रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 233 कहते क्या है, वलौ बालियल मय्यितु, अगर बोसीदा हो जाए मैयत, व सारा तुराबन, और मट्टी बन जाए, जाजा दफनु गैर ही, गैर को दफन करना जायज है। और जब आप पक्की कब्र बना लेंगे तो गैर कैसे दफन होगा। सिर्फ यही नहीं, वज़रउहु वल बिनाउ अलैहि, खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, इमारत भी बन सकते हैं। तो ये 10 खराबियां जो मेरे जहन में थी वो मैं आपको बयान कर चुका, जो लाजम आती हैं कब्र को पक्का करने की वजह से। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सुन्नत के मुताबिक कब्र बनाने की तौफीक अता।